हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जितने भी साहित्य हैं, जितने साहित्यकार हैं, जितने छत्तीसगढ़ के जितने भी पत्रकार हैं, पत्रिका है, ठीक है, पुस्तक, उनके बारे में आप देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई पुलिस कांस्टेबल आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 2025 के, ठीक है। तो और चलिए बाकी हम स्टार्ट करते हैं सेशन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है और आने वाले सभी एग्जाम को कवर कराएगी। पहला क्वेश्चन आज का है कि जो छत्तीसगढ़ी दान लीला ये किस पर केंद्रित है या किस पे आधारित है? कर्ण, राम, कृष्ण, शिव या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी दान लीला ये किस पे आधारित है? तो यहाँ पे कृष्ण पे आधारित है या कृष्ण के जो है पर जो है तो इसका आंसर सी ऑप्शन, याद रखिए, कृष्ण पे आधारित। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश जो शब्द सागर के संपादक कौन है? रमेश चंद्र महरोत्रा, क्रांति कुमार जैन, चित्तरंजन कर, पुनीत गुरुवंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर इनमें से जो है कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी जो शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? इसका आंसर पुनीत गुरुवंश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक जो है, जो मैंने बताया भी, पुनीत गुरुवंश है, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित मुकुटधर पांडे की जो साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन हैं? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, कावेरी दामड़कर, विनय कुमार पाठक या जयश्री शुक्ल, या डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, दानेश्वर शर्मा, या डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विमल कुमार पाठक? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दामड़कर, ठीक है। तो पंडित मुकुटधर पांडे के जो साहित्य जो संगीत साधना के लेखक कौन है? विनय कुमार पाठक और कावेरी दामड़कर है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। और इनके बारे में तो सभी जानते हैं, मुकुटधर पांडे, ठीक है। ये जो है छायावाद के प्रवर्तक है मुकुटधर पांडे। कुर्री के प्रति तो याद ही होगा, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए, एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। तो पंडित मुकुटधर पांडे की जो साहित्य संगीत साधना के लेखक डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामड़कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने की है? शकुंतला शर्मा, गिरजा शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती निरूपमा शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता शर्मा, याद रखिएगा। तो शिव महापुराण, ठीक है। तो ये जो है शिव और जो महापुराण का जो है छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो श्रीमती गीता शर्मा जी ने यहाँ पे किया गया है। तो शिव महापुराण ये संस्कृत महाकाव्य का छत्तीसगढ़ी में जो है गद्य अनुवाद है, तो इसको आपको याद रखें। बाकी जो है निरूपमा शर्मा कौन है? तो निरूपमा शर्मा ये जो है हमारी जो है छत्तीसगढ़ की जो महिला साहित्यकार है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ी में पतरंगी जो काव्य है, दाई खेलंद ये भी काव्य है, ऋतु वर्णन ये भी काव्य है, इन्हीं के जो है छत्तीसगढ़ी में जो है इन्होंने जो है रचनाएं हैं। हिंदी में देखेंगे तो बूंदों का सागर, बाल गीत जो काव्य है। निरूपमा शर्मा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है। एग्जाम में याद रखिए, कई बार आया हुआ, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी हैं। इनसे आपसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, निरूपमा शर्मा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, छत्तीसगढ़ी पुस्तक जो दान लीला की रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, सुंदरलाल शर्मा, मेदिनी प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी जो पुस्तक दान लीला के रचयिता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ठीक है। तो दान लीला जो कृष्ण के लीलाओं पर जो है आधारित श्रृंगार रस में है, ये आपका मेंस 2014 के पेपर में आया हो, पीएससी में और आपके व्यापम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो रायपुर जेल पत्रिका, ठीक है, कृष्ण जन्म स्थान जो पत्रिका जो 1922, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखी थी। दुलरवा जो पत्रिका इनके द्वारा, कंसवध जो खंड काव्य इनके ही द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। प्रहलाद चरित जो नाटक है, ध्रुव चरित नाटक है, सच्चा सरदार इनके उपन्यास है, करुणा 25 ये काव्य है, सीता परिणय ये नाटक है, पार्वती परिणय ये नाटक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सुदामा चरित्र की रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र जी, माखन चंद्र, रेवाराम साहू, भास्कर भट्ट, या इनमें से कोई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र। तो सुदामा जो चरित्र है इसके रचयिता कौन है? तो ये आपका गोपाल चंद्र है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है?
तो शिव शंकर शुक्ल जी, लखन लाल गुप्त, केयूर भूषण, कृष्ण कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास है मोंगरा, याद रखिएगा। तो ये जो है मोंगरा, ये जो है उपन्यास है। इसके रचयिता कौन है? तो ये इसके जो रचनाकार शिव शंकर शुक्ल जी हैं, इसको आपको याद रखना है। दियना के अंजोर, ठीक है, दियना के अंजोर, ये भी उपन्यास है इन्हीं की, शिव शंकर शुक्ला जी के। आपका रधिया, रधिया भी ये जो है इनके द्वारा रचना की मोंगरा और जो उपन्यास है आपके मेंस 2013 के पेपर में आपका आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास मोंगरा के, इसको तो देख चुके हैं क्या? तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार शिव शंकर, देख लिए हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? शिव शंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नौकर की कमीज, ठीक है, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचना किया गया है और ठीक है पीएससी में आया हुआ है आपके। वह आदमी चला गया, इनकी रचना है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, ये इनके जो है प्रमुख रचना है जो आपको याद रखना है, ठीक है जी। वहीं हम देखेंगे ये आपका जो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इनकी रचना देखेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है, कमायनी, पुनर्विचार, साहित्य एक डायरी, शेखर एक जीवनी, जो प्रथम प्रयोगवाद रचना है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, इनकी जो है प्रमुख रचना है, इसको आपको याद रखेगा। तो ये जो है प्रयोगवाद के जनक है, तो इसको आप याद रखें। छत्तीसगढ़ नीलकंठ, ठीक है, अंतर्मोही कवि इनको जो है कहा जाता है। वहीं देखेंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, क्या लिखूं, झलमलाकारी, सरस्वती जो पत्रिका के संपादक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है, इनके नाम पर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, शोध पीठ स्थापित यहाँ पे किया गया राजनांदगांव जिले में। तो इसको आपको याद रखना है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कि शिव शंकर शुक्ला के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, क्या बताया था? शिव शंकर शुक्ला में दियना के अंजोर जो उपन्यास है, मोंगरा उपन्यास है, रधिया, इनके जो है रचना है, तो इसको आपको सभी को याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस लेखक ने शेक्सपियर के जो नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था? ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पीएससी में। पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, सुखलाल प्रसाद शुक्ल या स्वराज प्रसाद त्रिवेदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सुखलाल पांडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सुखलाल पांडे है, यहाँ पे ये पांडे रहेगा, ठीक है। तो सुखलाल पांडे इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो किस लेखक ने, तो सुखलाल पांडे जी ने शेक्सपियर के नाटक आप जो है, ठीक है, कॉमेडी आप रस का छत्तीसगढ़ी अनुवाद इन्होंने यहाँ पे किया था, ये आपके सुखलाल पांडे जी ने। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ गौरव मतलब छत्तीसगढ़ गौरव, गिया और भूल भुलैया, शेक्सपियर कॉमेडी ऑपेरास का छत्तीसगढ़ी भाषा में पुरुझुरु नाम के जो है शीर्षक के साथ इन्होंने अनुवाद यहाँ पे किया गया है, ठीक है, प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। इनका देख लेते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह भी आया हुआ है। दान लीला, ठीक है, जो कृष्ण के लीलाओं पर आधारित श्रृंगार रस में है, ठीक है। रायपुर से जेल पत्रिका, जो कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका 1922 में इन्होंने जो है निकाली थी। तुलरवा जो पत्रिका है, प्रहलाद चरित जो नाटक है, सीता परिणय नाटक है, पार्वती परिणय नाटक है, सच्चा सरदार जो उपन्यास है, ठीक है, करुणा 25 जो काव्य है, इन्हीं के जो है ये रचना है जो आपको एग्जाम में याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सुखलाल प्रसाद पांडे ने शेक्सपियर के जो नाटक कॉमेडी ऑपेरास का जो है पुरुझुरु नाम से छत्तीसगढ़ी अनुवाद यहाँ पे किए हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राम प्रताप जो काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, गोपाल चंद्र और माखन चंद्र, भास्कर भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये गोपाल मिश्र की जो है रचना है, ठीक है। बाद में उनके जो बेटे ये जो है इसको जो है पूरे करते हैं, बाकी एक्सप्लेन में देख लेंगे। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो राम प्रताप काव्य की जो रचना गोपाल मिश्र ने शुरू की थी, परंतु उनके निधन के कारण यह जो है अधूरी रह गई थी, जिसे उनके जो पुत्र थे माखन मिश्र ने इसको जो है पूरा किया था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास चंदा अमृत बरसइस के लेखक कौन है?
शिवशंकर शुक्ल जी, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्त या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा लखनलाल गुप्त। याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमरीश बरसइस के लेखक कौन है? लखनलाल गुप्त। ठीक है, और इनकी जो रचना यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सोनपान 11 निबंधों का संग्रह है इनके द्वारा रचनीय। सुरता के सोन किरण, सुआ हमर संगवारी, ये इन्हीं की जो है रचना है। बेटी के मंसूबा और बर की खोज, सरगल डोला ऐस, हाथी घोड़ा पाल की, चंदा अमृत बरसइस, इसके सभी जो है ये लेखक हैं। बाकी बंशीधर पांडे के तो आप जानते हैं, हीरू की कहानियाँ, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कहते हैं, कि मेंस में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, बंशीधर पांडे। और एक्सप्लेन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमरीश बरसइस के लेखक कौन है? तो ये आपका लखनलाल गुप्त इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनलाल गुप्त जी, शिवशंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे या आपका केयूर भूषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा शिवशंकर शुक्ल जी। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास जो है दियाना के जो अंजोर है ये उपन्यास है शिवशंकर शुक्ल जी की। साथ ही साथ देखे थे मोगरा जो उपन्यास है रधिया, इन्हीं के जो रचना है। बंशीधर पांडे, अभी मैंने बताया हीरू की कहानी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं। वहीं देखेंगे केयूर भूषण। ठीक है, केयूर भूषण के भी हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। इनके बारे में देखेंगे केयूर भूषण, ठीक है, जिनको पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार भी इनको जो है प्राप्त हो चुका है। फुटहा करम, ठीक है, फुटहा करम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू माँ फिले अचरा जो कहानी है, कुल के मर्जाद, कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा जो उपन्यास है, इनकी जो है प्रमुख जो है रचना है। आपके मेंस में लगभग 3 बार, ठीक है, 2012 में 3 बार लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया हुए है केयूर भूषण से। याद रखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फूठाकरम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है, आंसू माँ फिले अचरा के कहानी, और कुल के मर्जाद, कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा जो उपन्यास है, इन्हीं के जो है रचना है, जो आपको याद रख मेंस में 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन इनसे। इनका भी देख लेते हैं, लखनलाल गुप्त, ठीक है, लखनलाल गुप्त, ठीक है, ये जो है समझौती की बेरा, याद रखें, समझौती की बेरा, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, सरगले डोला आइस, हाथी घोड़ा पाल की, चंदा अमृत बरसइस, सोनपान बताया था, लगभग 11 निबंधों का एक संग्रह है। सुरता के सोन किरण, सुआ हमर संगवारी, इनकी जो है प्रमुख रचना है। ठीक है, तो ये आई थिंक सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, और यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।